नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है और दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की आवाज है और कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से। और अभी दोस्तों मकर संक्रांति जो है वो आने वाली है और बहुत ही खास महत्व है पहाड़ में इस त्योहार का और बहुत सारी मान्यताएं हैं इसकी और इसके धार्मिक पक्ष भी हैं, इसके तमाम सारे अलग पक्ष हैं। तो उन तमाम पक्षों पर बात होगी आज। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश चंद भट्ट जी और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास मौके पे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपस में चर्चा करके हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या क्या धार्मिक, क्या ज्योतिषी इसका महत्व है इस पर्व का, उस पर आप लोग बातचीत करें। जी मैम, धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति को देवों का स्थान दिया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार भी प्रकृति को ही समर्पित है। यह एक साधारण त्योहार न होकर पूर्ण वैज्ञानिक त्योहार है, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ परिवर्तन होती है। जैसा सनातन धर्म को भी जो भी परंपराएं हैं हमारी सनातन धर्म की, वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर ही मनाई जाती है। तो इसी क्रम में धन्यवाद सर। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा सर कि इसमें जो है जैसे ये वैज्ञानिक कैसे है, किस प्रकार से संक्रांति बदलती है और कैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और किस प्रकार से इसको माना जाता है? सूर्य का भ्रमण काल लगभग 30 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक दिन एक एक डिग्री वह आगे बढ़ता है। तो 30 दिन में वह एक मास को पूर्ण करके अगली राशि में परिवर्तन करता है। तो इसी प्रकार से यह जो इस पर्व को कहते हैं, कहीं पर इस पर्व को ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जो मकर राशि है वह शनि की राशि है। उस मकर राशि का स्वामी जो है वह शनि ग्रह है। तो भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। तो इसी क्रम में सर मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा आध्यात्मिक इसका क्या क्या पहलू हो सकता है? सर, ये जो सूर्य हैं मकर राशि में प्रवेश करना ही इनका मकर संक्रांति कहलाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और शास्त्रों में उत्तरायण 6 मास के लिए, हम ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6 मास के लिए मकरार्क से लेकर के मिथुनार्क तक ये उत्तरायण माना जाता है और कर्कार्क से पौषार्क तक इसको दक्षिणायन कहा जाता है। और इसका अर्थ यह है कि अर्थात ये जो उत्तरायण है ये देवताओं का दिन है और जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है। तो इसका अर्थ है कि जब उत्तरायण में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और मकर संक्रांति का दिन है तो वो एक प्रकार से प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति है देवताओं का प्रभात काल माना जाता है। और प्रातः काल में, प्रभात काल में स्नान का, दान का, जप का, श्राद्ध आदि का और भी महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में माघ मास में स्नान को बहुत ही महत्व दिया गया है। माघ मास में गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है कि व्रतेर दाने स्तपोभिश्च न तथा प्रीतये हरिः माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशवः। अर्थात व्रतई दानई तपेभिश्च न तथा प्रीतये हरि, अर्थात व्रत करने से, दान करने से और तप आदि करने से भी हो सकता है भगवान को उतनी प्रसन्नता न मिले, नारायण को जितनी प्रसन्नता माघ मास में मज्जन मात्रेण, स्नान करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अब हमारा जो स्नान कर्म है वो तो दैनिक कर्म है सर, लेकिन स्नान, अगर उसी स्नान को हम भगवदीय रूप में ले लें, अगर उसको आध्यात्म से जोड़ लें और उस स्नान को भी परमात्मा के निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए करें तो वो एक प्रकार से पूजन बन जाता है, एक प्रकार से वो ईश्वरीय कार्य हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि हम दिन भर में जितने भी कार्य करें उनको अगर ईश्वरीय कार्य करके, ईश्वरीय कार्य परमात्मा के निमित्त उनको अर्पित कर दें तो वही हमारी पूजा बन जाती है, वही हमारा जब तब बन जाता है। तो इसलिए इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि किस प्रकार से ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये कहाँ कहाँ, किस किस जगह, किस किस रूप में, क्या अन्य रूपों में भी ये मनाया जाता है? जी सर, जैसे कि यह त्योहार लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जैसे गुजरात में इसको
मकर संक्रांति के नाम से लोग उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। इस मकर संक्रांति को लोग उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही बिहार, झारखंड, राजस्थान में इसे संक्रांत कहते हैं जी। और तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम से जाना जाता है जी। और उत्तर प्रदेश जैसे आपका पंजाब आदि क्षेत्र में इसको लोहड़ी नाम से जानते हैं जी। और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा सर इसमें माघ मास में तिलों का भी बहुत महत्व है सर, तो इसके बारे में तिलदान है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। सर देखिए, हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक संस्कृति है जो हमारी, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिम संस्कृतिस्तथा, तो हमारी संस्कृति से ही हमारे भारतवर्ष की पहचान है ना। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए हमारे हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं, इनको हम श्रुति कहते हैं, और जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है और महाभारत है, रामायण है, इनको हम क्या स्मृति ग्रंथों में लेते हैं, क्योंकि इससे ही हमारे इनमें जो कहा गया है, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में जो कहा गया है, वही एक प्रकार से धर्म है, इसलिए धर्म में उसकी चर्चा की गई है। तो ये धार्मिक महत्व तो हमको महाभारत में मिलता है कि जैसे माघ मास में तिल दान करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं भगवान नारायण, क्योंकि ये जो तिल हैं यह भगवान विष्णु के पसीने से ही, स्वेद से, उनके पसीने से इनका निर्माण हुआ है। काले रंग के, भूरे रंग के और सफेद रंग के 3 प्रकार के तिल पाए जाते हैं। तो ये तीनों तिल जो हैं वो भगवान के पसीने से, स्वेद से प्रकट हुए हैं, इसलिए ये ईश्वर को अर्पित करने से अथवा दान आदि करने से इनका विशेष महत्व है। जैसा कि कहा भी गया है महाभारत के अनुशासन पर्व में कि माघ मासे तिलानि यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सर्वसत्व समाकीर्णम नरकम स न पश्यति। अर्थात माघ के महीने में अगर तिल आदि का दान किया जाए ब्राह्मण आदि को, तो उसका दान करने से स नरकम न पश्यति, वह दान करने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता अथवा नरक को नहीं देखता। तो नरक कहने का अभिप्राय यह है कि अर्थात उसको कष्ट नहीं होता, उसको किसी प्रकार का दुख आदि की प्राप्ति नहीं होती है। और उसके साथ साथ महाभारत के अनुशासन पर्व में एक और बात कही गई है कि माघ मास में एक समय भोजन करने का भी बड़ा महत्व है आध्यात्मिक जी। तो उसमें कहते हैं माघम तु नियतो मासम एक भक्तेन यह शिपेत श्रीमत्कुले ज्ञाति मध्ये समहत्वम प्रपद्यते। अर्थात जो माघ का महीना है उसमें नियम पूर्वक एक समय भोजन करने वाला जो व्यक्ति है और ईश्वर का आराधन करे, क्योंकि यह माघ मास में भगवान विष्णु का विशेष प्रकार से इसमें पूजन होता है, उनका पूजन इत्यादि करके, और एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति फिर अगले जन्म में धनवान कुल में, उच्च कुल में, अच्छे कुल में और धनवान श्रीमताम गेहे, श्रीमत के अर्थात धनवान व्यक्ति के घर में उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार से इस मास में इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। आगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और इसके क्या क्या पक्ष हो सकते हैं इस मकर संक्रांति के सर? देखिए सर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे माह को 2 पक्षों में बांटा गया है। एक है, पहला है शुक्ल पक्ष और दूसरा है कृष्ण पक्ष। तो इसी प्रकार से वर्ष को भी ज्योतिष शास्त्र में 2 विभागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन, क्योंकि उत्तरायण का प्रारंभ ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से शुरू होकर मिथुन राशि के समाप्ति काल तक रहता है। दूसरा बात यह है कि सर इसमें कि उत्तरायण सकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि दक्षिणायन क्या है, नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उत्तरायण भगवान का दिन माना जाता है और दक्षिणायन में रात्रि मानी जाती है। तो इस प्रकार से यह ज्योतिष की दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे इसका हमारे धर्म ग्रंथों में जैसे तीर्थराज प्रयाग में भी बताते हैं कि इसका बड़ा महत्व है मकर संक्रांति का। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा इस बारे में भी कि उसका क्या महत्व है तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के बारे में, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जरा हमें इस पर बताने का कष्ट करें। सर जैसे महाभारत के अनुशासन पर्व में ही तीर्थराज प्रयाग का बड़ा महत्व दर्शाया गया है और इसमें कहा गया है कि 10 तीर्थ सहस्राणि तिस्रः कोट्यस्तथा पराः समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ।
अर्थात जो माघ मास की अमावस्या आती है उस दिन प्रयागराज में 3 करोड़ और 10 सहस्राणी 10,000 3 करोड़ 10,000 तीर्थ जो हैं वो एक साथ तीर्थराज प्रयाग में वहां उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थ जो प्रयाग है वो तीर्थ जो है तीर्थों का राजा है, इसलिए सारे तीर्थ वहां आते हैं। और इसी बात को तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में रामचरितमानस में बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो वहां तीर्थराज जो प्रयाग है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में सभी कोई आते हैं, चाहे वो देवता हों, धनुज हों, किन्नर हों, यक्ष हों, गंधर्व हों, अनेक प्रकार की योनियां हैं। तो वो सभी अपने अपने पुण्य अर्जित करने के लिए, जैसे ही उनको पता लगता है कि अब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, देवताओं का दिन प्रारंभ हो चुका है, तो वो सब लोग स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए वहां मनुष्य भी यदि वहां चल करके जाएं तो उनको उसका बड़ा ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और कहा भी गया है, माघ मासम प्रयागे तु नियतः संसित व्रतः, स्नात्वा तु भरत श्रेष्ठ निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात्। तो माघ मास में उत्तम व्रत के साथ में वहां पर रहें और माघ मास में प्रयाग में जाकर के रहें और वहां गंगा आदि तीर्थों का जो त्रिवेणी है, वहां पर सरस्वती का, गंगा जी का और यमुना जी का जो संगम है, उस संगम पर स्नान करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से अथवा अपकर्मों से, क्लेशों से नष्ट, उसके क्लेश जो है वो नष्ट हो जाते हैं और वो वहां से मुक्त हो जाता है और अंत काल में फिर उसको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और उसके बाद सर ये मान्यताएं जो हैं हमारे, जो इसकी मान्यताएं हैं कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे इसको हम जान सकते हैं, अन्य क्या इसका हो सकता है? देखिए सर, इस दिन को कहीं कहीं पर जो मान्यताएं हैं हमको सुनने को पढ़ने को मिलता है, तो इस दिन श्री हरि विष्णु जी ने असुरों को मारकर मंदार पर्वत में उनको दबाकर युद्ध की जो है समाप्ति की घोषणा भी की थी। तो इसीलिए क्या ना, इस दिन को बुराइयों व नकारात्मक शक्तियों के समाप्त करने का दिन भी जाना जाता है। तो खास तौर पर विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी अपना अलग अलग महत्व देते हैं। इस दिन खिचड़ी का जो भोग है प्रसाद स्वरूप लेने से आरोग्यता की वृद्धि होती है, क्योंकि जो खिचड़ी में हमारी जो सामग्रियां मिलती हैं उसका सीधा संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र से ग्रहों में है। तो जैसे चावल व जल जो इसमें खिचड़ी में पड़ता है उसका संबंध हमारा चंद्रमा से है, उड़द दाल जो होती है उसका संबंध शनि ग्रह से है, इसमें जो पड़ने वाली हरी सब्जियां हैं उसका संबंध बुध से है, हल्दी जो आरोग्यता की जो बढ़ाने वाली है आरोग्यता को, उसका संबंध गुरु से है, तथा जो इसमें घी इत्यादि पड़ता है उसका संबंध सूर्य से है, सूर्य और मंगल, तथा जो नमक है इसमें उसका संबंध क्या है, शुक्र से है। तो इससे क्या होता है, इस दिन अगर हम मकर संक्रांति के दिन अगर खिचड़ी का भोग हम प्रसाद स्वरूप लेते हैं तो क्या है, ग्रह भी हमारे अनुकूल रहते हैं वर्ष भर। तो इस कारण से खिचड़ी का यहाँ पर इस प्रकार से महत्व है। साथ ही क्या नाम कहते हैं, प्राचीन आयुर्वेद में भी, चिकित्सा आयुर्वेद में भी इसको बताया गया है कि जब जल नेति की क्रिया की जाती है ना सर, तो उसके पश्चात केवल खिचड़ी खाने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि यह एक हल्का व सुपाच्य भोजन होने के कारण शरीर को कम समय में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस दिन जो भी अपनी स्वेच्छा से जो भी कार्य करता है, तो उस प्रकार से अगर ये भगवान के निमित्त ही किया जाए तो यह क्या है, वर्ष भर हमको उन्नति देने वाला होगा। साथ ही सर मैं बस जाते जाते आपसे थोड़ा संक्षिप्त में ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें जैसे मकर संक्रांति में दान करने का क्या महत्व है, बस संक्षिप्त रूप में जानना चाहिए। सर देखिए, इसमें कहा भी गया है कि माघे मासी महादेव
यो दद्यात् घृत कंबलम सभुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विंदति। तो जो ये माघ मास है, इसमें घी दान करने का विशेष महत्व है, तिल दान करने का विशेष महत्व है, और कंबल आदि अर्थात ऊनी वस्त्र आदि किसी गरीब आदि को, निर्धन को, उसको दान करने का विशेष महत्व है। तो इससे क्या होगा कि वो दान करने वाला, जो दान करेगा उसको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो उसको प्राप्त करेगा उसको भी प्रसाद स्वरूप वो दान मिलेगा, इसलिए उसे भी पुण्य की उससे प्राप्ति होगी और दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा गया है सर कि ये इस मास में, माघ मास में, जो मघा नक्षत्र से युक्त जो पूर्णमासी है, पूर्णमासी के दिन मघा नक्षत्र होने के कारण ही ये इसको माघ मास कहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संवत्सर है, इसका ये 11वां चांद्रमास के हिसाब से ये 11वां महीना होता है, और सौर मास के हिसाब से ये 10वां महीना ये मकरार माघ मास माना जाता है। और इसमें अनेक प्रकार के मेलों का आयोजन होता है, और ये भी मान्यता है कि इसी दिन जो भगवती गंगा है वो नदी गंगा सागर से जाकर के उस दिन मिली थी, इसलिए वहां पर भी एक बहुत विशाल मेला लगता है। सगर राजा के 60,000 पुत्रों का इसमें उद्धार हुआ था, गंगा जी ने उनका स्पर्श किया था उनकी भस्म का, तो उनका भी उद्धार हुआ था, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। और माघ मास में मेला प्रयाग में भी बड़ा सुंदर लगता है, महाराष्ट्र आदि में भी आपने ये सारी बातें बताई कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से ये मेले लगते हैं और कहाँ कहाँ ये उत्सव मनाए जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ज्योतिष विभाग से हमारे बीच में हैं, श्री डॉक्टर प्रमोद जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने खिचड़ी का वैज्ञानिक रहस्य हमको बताया, इससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से काफी लोगों को इससे बहुत ही ज्ञान मिलेगा इस आपके इस संदेश से। और माघ मास में ये जो पर्व है, इससे काफी लोगों को बहुत अच्छा सुखद अनुभूति इससे होगी, मुझे लगता है। धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आप संस्कृत विभाग से कैलाश चंद्र जोशी डॉक्टर सर, आपने आध्यात्मिक महत्व पर इस पर प्रकाश डाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर। ठीक है।